तो हीट बजट, अब ये हीट बजट क्या है, एक आपको क्वेश्चन दूंगा उससे आप समझ पाएंगे, बट उससे भी पहले बता दे रहा हूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस का एग्जाम आने वाला है आपका इस साल, उसके लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगातार हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हीट बैलेंस के ऊपर, हमें एल्बिडो इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किसका एल्बिडो ज्यादा है किसका कम है, हमें देखने को मिलता है कि हीट बैलेंस होता कैसे, कितना एब्जॉर्ब होता है, क्या परसेंटेज है, ये सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। एंड एक क्वेश्चन जिससे आपको ये सारी वीडियो समझने वाली है वो मैं आपको एक दे रहा हूं अभी, वो ये है जी, सपोज कीजिए कि अगर जो सन की हीट है हमें लगातार मिल रही है और लगातार वो ट्रैप हो रही है, लगातार वो आई जा रही है और जा नहीं रही है, तो जो अर्थ है वो तो आग का गोला नहीं बन जाएगा, अर्थ जो है उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, व्हाई आर वी कंसर्न कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेयर में, या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएंगी तो यहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। देखो अब सनलाइट तो लगातार आ रही है, देन व्हाई इट सो कि सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस ही कंसर्न है हमारे लिए? तो उसका कारण है कि ये क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं किसको, सनलाइट को, या फिर ये ट्रैप करती हैं हीट को, या फिर ये ट्रैप करती हैं उस हीट को जो अर्थ का सरफेस रेडिएट करता है बैक, उसको ये ट्रैप कर लेती है। दैट मीन्स के अगर ये ना हो तो वो एस्केप कर जाता है। दैट्स वेरी राइट। जो हीट बजट है वो ऐसी मेंटेन होता है कि जितनी सनलाइट आ रही है उतनी ही एस्केप कर रही है, बट थोड़ा सा टाइम लैग लेके, ताकि यहां का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो अगर आगे साथ में चलेगी तो व्हाट हैपेंस, वो जो बजट है नल तो हो रहा है, 0-0 तो हो रहा है, लेकिन जो इफेक्ट हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चाहिए, जैसे क्लाइमेट चाहिए वैसे फिर नहीं मिलते। ये नेचर का मैकेनिज्म है। तो थोड़े से लैग के बाद वो क्या करती है, वापस चली जाती है जितनी लाइट आती है, जितनी हीट आती है आई वुड से। लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस मौजूद हैं जो इनको ट्रैप कर लेंगी, तो फिर क्या होगा, ये वापस नहीं जाएंगी या बहुत देर के बाद जाएंगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा इंक्रीज कर चुका है, जो टारगेट्स है हमें उसको रिवाइज करना पड़ रहा है क्योंकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आज हम इसी बजट के बारे में बात करेंगे कि ये हीट बैलेंस कैसे हमारा नल होता है और कैसे मेंटेन किया जाता है। पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सन से रेडिएशंस आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। क्या बोलते हैं जी, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, या फिर हम उसको बोलते हैं इंसोलेशन, INSOLATION, इंसोलेशन। तो इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो हमें हमेशा मिलती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेवलेंथ में वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही हैं। वंस वो रेडिएशंस जब अर्थ पे हिट करती हैं, अर्थ के सरफेस पे हिट करती हैं, तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है एंड उसके बाद अर्थ उसको रेडिएट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, रेडिएट बैक कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, और उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो अब याद रखिएगा, इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ये शब्द का इस्तेमाल मैं आपके लिए इस टॉपिक में बार बार करूंगा। छोटा सा टॉपिक है, उठाकर लाया हूं स्पेशली मुश्किल टॉपिक्स जो बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर एक वीडियो की है एंड एक मैं हीट बजट के ऊपर कर रहा हूं, तो इसको देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, वंस एंड फॉर ऑल सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, अब देखते हैं कि बैलेंस आउट कैसे होता है ये हीट का चक्कर। तो अब ये एक डायग्राम है जो आपको यहां नजर आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मुझे ऐसा ग्राफिक मिला तो मैं लेके आया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए मैं लेकर आया और मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एल्बिडो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जितनी सन की रेडिएशन या इंसोलेशन है, इट इज गोइंग टू कम टू अर्थ। ये तो पक्की बात है कि अर्थ की तरफ वो आ रही है। नॉट कहने का मकसद है सारी नहीं, सन तो सभी को देखो लाइट दे रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा अर्थ को भी आ रहा है। जितना अर्थ को आ रहा है उसमें सारा अर्थ क्या कर रही है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है एल्बिडो। अब ये वो सनलाइट है या ये वो इंसोलेशन है which is reflected back to the space even before it reaches the earth's surface। अर्थ के सरफेस को टच नहीं करती, ये टच करने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो कौन इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है? मे बी क्रॉप्स, मे बी ग्रासेस, मे बी आइस, मे बी ग्लेशियर्स। तो कहने का मकसद है the amount of sunlight which is reflected back to the space even before it reaches or it touches the earth surface, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो।
तो अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं यहां से आपको लाइट एमिट कर रहा हूं, वो आप तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन आप मतलब आपकी बॉडी को टच नहीं करती, आपके कपड़ों से ही वापस आ जाती है, आपके बालों को ही टच करके लेटर से वापस आ जाती है, या फिर आपके डोर को कमरे के टच करके वापस आ जाती है, आपकी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाती। एग्जाम्पल दे रहा हूं। सिमिलरली अर्थ के सरफेस को नहीं टच कर पाती, लेकिन उससे पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो भी कुछ सर्टेन अमाउंट है। हम कंसिडर करके चलेंगे कि 100 यूनिट्स आ रहे हैं, इंसुलेशन के 100 यूनिट्स आ रहे हैं, बीच में से 35 यूनिट्स ऐसे हैं जो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं इवन बिफोर इट टचेस द अर्थ सरफेस। उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। ये छोटे से पार्ट में आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया जो आप घर लेके जा सकते हो आज निश्चिंत होके, अगर एग्जाम में आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। सो द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सन रेडिएशन इवन बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सन रेडिएशन इवन बिफोर दे रीच अर्थ सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो इफेक्ट। तो ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन रफली 35 जो है दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। अब ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे होती हैं? क्लाउड्स भी कर सकते हैं इसको, स्नो भी कर सकती है इसको रिफ्लेक्ट बैक, सैंड, ग्रास, क्रॉप्स, तो ये सब रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये भी बता दो। कॉन्सेप्ट तो आपने एक समझा दिया अच्छे से। क्वेश्चन आएगा एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो की रेंज कितनी होती है 2। तीसरा क्वेश्चन आएगा एल्बिडो किसका सबसे ज्यादा है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ज्यादा एल्बिडो इफेक्ट दे रहा है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, इनमें से किस किस का एल्बिडो इफेक्ट है, किस किस का एल्बिडो इफेक्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो नंबर 1 इज स्नो, स्नो का सबसे ज्यादा एल्बिडो इफेक्ट है एंड सबसे ज्यादा फास्ट एल्बिडो इफेक्ट है। तो जैसी आ रही है सनरेज तो स्नो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। उसके बाद क्लाउड्स नंबर 2। ऐसा मत देखिएगा कि क्लाउड्स ऊपर हैं तो शायद पहले रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, नो, इट इज द स्नो, देन द क्लाउड्स, देन सैंड, देन ग्रास, देन क्रॉप्स। ये सारा मैंने आपका क्रोनोलॉजिकली ही लगा के रखा हुआ है। अब हमारे पास आई कितनी थी जी? हमारे पास टोटल जो इंसुलेशन रिसीव हमने की थी दैट वाज 100, करेक्ट। 100 में से क्या हुआ है 35 जो है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया इवन बिफोर इट रीच द अर्थ सरफेस। किसने किया है? क्लाउड्स ने किया है, स्नो ने किया है, सैंड ने किया, क्रॉप्स ने किया। अब हमारे पास कितना बचता है? 65। अब 65 का देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है। अब 65 में से 14 जो है उसको एटमॉस्फेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लो 14 को क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। 65 बची, 65 में से 14 को एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब 35 तो पहली रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, 14 को उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एंड 51 जो है वो अर्थ सरफेस रीच कर रही है। What is 51 doing? 51 is reaching the earth surface. ये अर्थ का सरफेस है, यहां 51 ने टच कर लेना, ये 51। अब ये 51 का बैलेंस क्या है हमें वो जानने की जरूरत है। तो देखिए 51 टच करेगी, ओके, बाय अर्थ सरफेस, सो इट विल बी रेडिएटेड बैक एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि ये जो आ रही है ये इंसुलेशन है, जो जाएगी वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कहती है कि आप आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, मतलब वो जाने नहीं देती है, इसको एस्केप नहीं करने देती है। देयरफॉर वहां जो हीट है वो बढ़ती जाती है। तो एनीवेज हमने बात की थी अभी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन 51 एब्जॉर्ब हुई, बाकी सारी कुछ 14 तो एटमॉस्फेयर ने ले ली, और 35 क्या हुई थी? 35 रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी एज एल्बिडो। अब बची कितनी हमारे पास? हमारे पास बची है टोटल 51, जिसने अभी वापस जाना है टेरेस्ट्रियल। अब इसमें से 17 तो सीधा स्पेस में वापस चली जाएगी। 51 आई ना, लो 17 सीधा चलेगी स्पेस में, खत्म जी। अब बचती कितनी है पीछे? 51 में से 17 आप लेस कर देंगे 34। 34 इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। इफ यू रिमेंबर यहां पर एटमॉस्फेयर में 14 जब आई थी तब एब्जॉर्ब हुई थी, एंड साथ में कितनी एब्जॉर्ब हो रही है? और फर्दर मोर जहां अभी हमने देखी 34, तो सी 34 यहां एब्जॉर्ब होगी। अब 34 की बात करें, सी 34 प्लस 14, 14 वो वाली जो पहले जब आई थी एल्बिडो के बाद हमने देखा था 35 एल्बिडो था हमारा, एंड इसके अलावा 14 जो थी एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली थी। और ये कौन सी है जी? 34 जो 51 में से एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस गई थी, ये वो वाली रेडिएशंस हैं, या ये वो वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं। सो 48 एटमॉस्फेयर ये भी वापस भेज दी जाएगी। सो दिस इज 48, ये भी रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएगी। तो 35 तो पहली चलेगी,
14 एब्जॉर्ब कर ली गई थी, 51 आई, 51 में से 17 भी चली गई, बची कितनी 34, 34 और 14 जो एटमॉस्फेयर में घूम रही है 48, ये भी रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएगी इनटू द स्पेस, एंड जो हमारा नेट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब आपने पूछा सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैंने बताया इंसुलेशन पे आ सकता है, टेरेस्ट्रियल एडिशन पे आ सकता है, वेव्स के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन आपको, हीट बजट के एल्बिडो के ऊपर आ सकता है, किसका एल्बिडो ज्यादा किसका कम है उसके ऊपर आ सकता है, नेट बैलेंस के ऊपर आ सकता है, और इसके ऊपर आ सकता है कि लाइट सॉइल जो है ये रिफ्लेक्ट करती है मोर हीट देन डार्क, डार्क जो है वो एब्जॉर्ब करती है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, ब्लैक कलर जो है वो भी एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए स्नो का एल्बिडो जो है वो क्या है, ज्यादा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इज दैट फाइन गाइस। तो ये था हमारा एल्बिडो का कॉन्सेप्ट और ये था हमारा हीट बजटिंग का कॉन्सेप्ट। अब याद रखिएगा जितनी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएंगी उतना वो गैस रेडिएशंस को रोकेंगी और उतनी हीट बढ़ती जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए अगर ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देगी, वो एब्जॉर्ब कर देगी, इसीलिए हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो गाइस ये था आपके पीसीएस के लिए एंड यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, फ्री आपको उसके लिए एनसीईआरटीज चाहिए, आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, आपको सिलेबस चाहिए, नीचे लिंक पर क्लिक करो, अपनी इंफॉर्मेशन वहां भरो, अपना नाम भरो, नंबर भरो, आपको एक्सेस सीधा प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट। उसके अलावा हमने एक किताब भी लॉन्च की है, पीसीएस, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, इन तीन एग्जाम्स की हमने एक बुक लॉन्च की है। वो जो बुक है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज है, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हो, लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है। तो जाइए तो परचेज कीजिए, अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से करिए, मार्केट में आपको कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।